अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औरंगाबाद के अंदर 9th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची हामिला और प्रेग्नेंट हो जाती है। थोड़ा सा आपको बहुत अजीब लगेगा कि मतलब 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सही है, दुरुस्त है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा माँ बन गई। उसने गुरुवार को एक बच्चे को जन्म दिया है। लड़की ने बताया कि 1 साल पहले मंदिर में एक लड़के से मिली थी, दोनों में प्यार हो गया था और संबंध बने। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो लड़के ने उसे बात करना जो है छोड़ दिया। लड़की ने भी समाज की परवाह किए बिना बच्चे को जन्म देने का फैसला दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ये लड़की के साथ कितना बड़ा हादसा है और ये हादसा करने वाला कौन है? जाहिर है कि एक पहलू से आप कहेंगे कि भाई बच्चे की गलती है, दूसरे पहलू से आप कहेंगे नहीं बच्ची की गलती है। ये रिलेशनशिप चाहे मुसलमान बच्चियां हों चाहे गैर मुस्लिम बच्चियां हों, याद रखें किसी भी मजहब के अंदर रिलीजियस के एतबार से भी निकाह से पहले, शादी से पहले ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक बार हम गौर करें कि ऐसे मामलात क्यों पेश आते हैं, तो उसके कुछ रीजंस और असबाब हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला सबब यह है कि माँ बाप अपने बच्चों की वक्त पर शादियां नहीं करते। ये बात आप याद रखें कि वक्त पर जब अपने बच्चों की शादी आप कर देंगे तो इस तरीके के वाक़यात और मामलात पेश नहीं आएंगे। आप ये भी कह सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं कि भाई 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की उम्र ही क्या होती है? तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और हम अपने बच्चों पर अंधा भरोसा करते हैं। हमें एतमाद होता है भाई हमारा बच्चा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, कभी हमारी बच्ची तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यानी अंधा भरोसा करना ये कहीं ना कहीं हमें धोखे में डाल देता है। अगर बहुत ज़रूरी भी हो जाए तो हमें उनके मोबाइल्स फ़ोन वगैरह वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना चाहिए, बराबर उनकी खबरगिरी करना चाहिए। अगर हम स्कूल में, कॉलेज में छोड़ने जा रहे हैं तो भी हमें इत्तला होना चाहिए कि वो स्कूल में जा रही है या नहीं, वो स्कूल से वापस कब आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि ए नौजवानों की जमात, जब तुम में से किसी के पास शादी करने की ताकत हो तो तुम निकाह कर लो, इससे तुम्हारी नज़र नीची हो जाएगी और तुम्हारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत होगी। शादियाँ वक्त पर क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि अगर लड़के वाला भाई मालदार है, बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसको ऐसी बच्ची चाहिए जो अच्छी हो, मालदार हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। अगर बच्ची जो है इस तरीके से बहुत सारी डिग्रियां उसके पास हैं तो बच्चा अच्छा होना चाहिए, दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। उसे अखलाक वाला तो पसंद नहीं है, पैसे वाला होना चाहिए, दौलत वाले होना चाहिए, क्योंकि अखलाक से तो कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्तों, जब तक हम सही तरबियत अपने बच्चों की नहीं करेंगे, इस तरीके के हादसात आए दिन हम देखते रहते हैं। अभी मुंबई के अंदर वाक़या आपने सुना ही होगा, 2 दिन पहले का हादसा कि एक बंदे ने अपनी माशूका के साथ रिलेशनशिप कायम किया और उसके बाद फिर उसके जिस्म को काट कर, उसके टुकड़े कर कर उसको कुकर में डालकर उबाल दिया। आप देखें कि कैसे एक इंसान हैवान बन जाता है। आगे स्क्रीन पर देखिए कि छात्रा की माँ ने भी बच्चे को अपनाने से जो है इनकार कर दिया। वहीं माँ बनी छात्रा का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ उसे कोई टाल नहीं सकता है। मैं लड़के पर जो है दबाव बनाना नहीं चाहती हूँ। मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसका पालन पोषण भी करूँगी, अपने बच्चे का पूरी तरीके से ख्याल करूँगी। ये बात आप याद रखें कि जो भी आपने किया है ये आपने ही अपने साथ गलत किया, किसी दूसरे ने गलत नहीं किया। बच्चे ने जो गलती की उसने तो की ही, बच्चा आपको कबूल क्यों नहीं कर रहा है? ज़रा तसव्वुर करें कि एक बच्ची अपना सब कुछ किसी के 2 मीठे मीठे जुमले सुन करके जो है कुर्बान कर देती है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वही बच्चा उसके साथ ना शादी करना चाहता है, ना निकाह करना चाहता है, उसको ठुकरा देता है, उसका इनकार कर देता है। क्यों भाई? क्योंकि उसको मालूम है कि जो बच्ची अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है तो वो आइंदा चलकर कुछ भी कर सकती है। वो कभी भी आपको कबूल करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बच्ची के साथ क्या हुआ आप जानते हो? इस बच्ची को न इसकी माँ कबूल करने को तैयार है, न समाज और माशरा इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, और ना ही वो बच्चा जिस पर भरोसा करके इसने सब कुछ अपना दे दिया
ना ही वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं अपनी बहनों से, कौम समाज की जो बच्चियाँ हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें, ऐसे मंचलों से दूर रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।